क्या चुनावों के बाद विपक्षी नेताओं के जेल जाने का सिलसिला और भी तेज हो जाएगा अगर आपकी सरकार वापसी करती है तो? जेल जाने पे मैं बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और अब सुनिए, 2011 ये विपक्षी नेता हमारे ऊपर कह रहे हैं, सुनिए 2013 में ये केस हुआ था राहुल जी और सोनिया जी पे, जिसके कारण वो मुचलके के ऊपर हैं। अक्टूबर 2013 हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट ने किया था। गणिमोजी और डीएमके के नेता राजा 2011 में जेल गए थे। पहली बात बता दूं, सब कोर्ट की वजह से गए थे, सरकार ने कुछ नहीं कहा। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सॉरी, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, एफआईआर 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूं जेल से आने जाने का खेल, और अब कह रहे हैं। और सुनिए, मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूं, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुना होगा ना, इसमें उसने कहा सांसद लोग अगर रिश्वत देकर वोट देंगे तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं रहेंगे। 94 में झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो गया था, उसी का कंटिन्यूएशन में। तो लोगों फिल्मों में कहते हैं ना 20 वर्ष पहले की बात है, मैं कह रहा हूं 30 वर्ष पहले की बात है। तो ये भ्रष्टाचारी एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, और यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देखिए, और सुनिए, और मैं एक और बात कह दूं, अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मैंने सिर्फ इसलिए इतना बताया कि आज जो कुछ भ्रष्टाचार है ये इनकी परंपरा है, फितरत है, और कभी कभी आदमी वक्त के साथ कैसे बदल जाता है कि तब अन्ना गुरु थे, आज लालू गुरु हैं। आप देखिए 6 सेकंड पहले अपना जवाब खत्म कर दिया है। अब आपके लिए 2 मिनट का जो मेरा सवाल है वो ये कि दिल्ली में विपक्ष आप पर आरोप लगाता है, बीजेपी आप पर आरोप लगाती है कि सारे अच्छे काम का क्रेडिट तो अरविंद केजरीवाल लेते हैं, लेकिन कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी कमी रह जाए तो या तो आप केंद्र सरकार पर उंगली उठाएंगे या कह देंगे तो एलजी साहब ने किया, हमारी तो गलती नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, सुधांशु जी, इतने लोगों वाटर स्कैम पे आप लोग बुकलेट बांटा करते थे, ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। इनका भी नाम याद कर लीजिए, प्रफुल्ल पटेल जी। मुझे याद है पिछली बार मैं सुधांशु जी के साथ फेस ऑफ में थी, तब तक प्रफुल्ल पटेल जी इनकी पार्टी में नहीं आए थे, तो प्रफुल्ल पटेल जी की भी 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की गाथा सुना रहे थे। प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया एविएशन स्कैम होता है, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। यह है इनका दूसरा भ्रष्टाचारी। अजीत पवार, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, आप अपने कुछ भ्रष्टाचारियों की लिस्ट आपको रोज छोटी करनी पड़ रही है। क्यों छोटी करनी पड़ रही है? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को तो ये भारतीय जनता पार्टी में लेके आ गए हैं, तो किस पे आरोप लगाएंगे कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन जेल जा रहा है? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप सीबीआई और ईडी का केस करो, अगर कोई दब जाए, कोई डर जाए, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सीबीआई और ईडी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। आप इनके खिलाफ खड़े रहो, बोलते रहो, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन की तरह तिहाड़ जेल में रहोगे। क्यों? क्योंकि हम दबते नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं, हम टूटते नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में आते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दीजिए, फिर भी हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता आपके खिलाफ लड़ता रहेगा, इस देश के संविधान के लिए लड़ता रहेगा, इस देश में युवाओं के लिए रोजगार के लिए लड़ता रहेगा, महंगाई